दिल्ली का वजीर आला अरविंद केजरीवाल नाकारा और गूंगा बहरा है और महाराष्ट्र का वजीर आला। आप सभी देशवासियों को सलाम नमस्कार। दोस्तों, जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात को आखिर तक सुनकर अपने बाज़मीर और बेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। यह आपसे हमारी गुजारिश है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और भारत के कोने कोने में इंसानी भेष में दरिंदे आज़ाद घूम रहे हैं। मुल्क लाकानूनियत का शिकार है। देश की बेटियों की असमत और जानें महफूज नहीं है। पता नहीं कौन सा हवस का पुजारी किसी की बहन की इज्जत लूट कर, किसी की बेटी की इज्जत लूट कर उसको दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतार दे। कहीं अल्लाह न करे, भगवान न करे वो वक्त आ जाए कि हम अपने आसपास के इंसानों से भी डरने लगे। पता नहीं किस इंसान के अंदर वहशी दरिंदा छुपा बैठा हो। ये तल्ख बात हम इसलिए कहने पर मजबूर हैं क्योंकि पिछले एक महीने में मुंबई से लेकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में खवातीन और मासूम बच्चों के साथ बलात्कार और दर्दनाक कत्ल के 2 दर्जन से ज्यादा जुराइम देश में किए जा चुके हैं। और आप और हम अब भी खामोश है। क्या आपको इस बात का इंतजार है कि ये दरिंदे हमारे दरवाजों पर जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम गूंगे और बहरे बने रहेंगे। लेकिन शुक्र है कि अभी कुछ बेदार शहरियों का ज़मीर जिंदा है जो इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए रास्तों पर है। सरकारों और कानून के रखवालों से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अभी राबिया सैफी के लिए इंसाफ की मांग कर ही रहे थे कि साकिना का खैरानी रोड मुंबई में एक खातून के साथ वहशाना ज्यादती और उसके बाद उसकी मौत का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया। दोनों ही वाक़यात पिछले हुए निर्भया आसिफा गुड़िया के साथ हुए संगीन जुराइम की तरह एक ही है, जिनमें पहले जिना बिलजबर फिर वहशतनाक तरीके से कत्ल किया गया। इनकी शर्मगाहों में छुरा और सलाखें घुसा दी गई, इनके सीनों को काटा गया, उनके जिस्म पर दर्जनों वार किए गए। लेकिन एक फर्क जरूर है, गौर से सुनिए। दिल्ली का वजीर आला अरविंद केजरीवाल नाकारा और गूंगा बहरा है और महाराष्ट्र का वजीर आला सुनता है, बोलता है और जिंदा है। दिल्ली में राबिया के साथ हुए वाक़े को 2 हफ्ता हो गया। सिविल सोसाइटी के बाज़मीर शहरी इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सीएम केजरीवाल मौन व्रत पर हैं। मुंबई में हुए साकिना का खैरानी रोड पर एक खातून के साथ वहशाना ज्यादती और उसके बाद उसकी मौत एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिस पर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे तेज इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते हैं ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की जुरात न करे। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे पुलिस के आला अहदेदारों की मीटिंग बुलाकर आदेश देते हैं कि इस केस में खुसूसी सरकारी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके फौरी तौर पर अदालती मुकदमा तैयार करने की वाज़ेह हिदायत देते हैं। वजीर आला ने पुलिस को मजीद चौकस रहने और खवातीन की हिफाजत के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत दी ताकि यकीनी बनाया जा सके कि मुंबई एक महफूज शहर के तौर पर इसकी छवि को कोई खराब न कर सके। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे, महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे, कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नागराले, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विश्वास नगरे पाटिल और मिलिंद भर अंबानी शरीक रहते हैं। जैसे ही मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को साकिना में वाक़े के बारे में इत्तला मिलती है, पुलिस सिर्फ 10 मिनट में मौके वारदात पर पहुंच जाती है और जख्मी खातून को राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। वहीं वजीर आला महाराष्ट्र इस वाक़े में पुलिस की जानिब से की जाने वाली तहकीकात के बारे में जानकारी हासिल करते और मजमूई तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। वजीर आला ने यह भी हिदायत जारी करते हुए कहा कि वाक़े के तमाम शवाहिद नेज़गाहों की शवाहिद अदालत में मुनासिब तरीके से जमा कराए जाए और कोई कमी न हो। उन्होंने ये भी हिदायत की कि 1 माह के अंदर चार्जशीट दायर की जाए और अदालत में केस की समाअत का इंतजार किए बगैर कल से खुसूसी सरकारी वकील मुकर्रर किया जाए। वजीर आला ने यह भी कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मुलजिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएं ताकि केस को तेज अदालत में लाया जाएगा और मुलजिमान को सख्त सजा दी जाएगी। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मुंबई मुल्क के महफूज तरीन शहरों में से एक के तौर पर जाना जाता है। लोगों का पुलिस पर और अमन-ओ-अमान पर एतमाद है, लेकिन हमें ऐसे वाक़यात की वजह से ज़्यादा चौकस रहना होगा। और इसी के मद्देनजर वजीर आला ने पुलिस को कुछ अहम हिदायत दी जो कि इस तरह से है। उन जगहों पर जहाँ खवातीन का हुजूम है, पुलिस को इलाके में बाकायदा गश्त बढ़ाना चाहिए।
शहरों में हॉट स्पॉट कायम करके गश्त को बढ़ाया जाना चाहिए, जहां खवातीन पर हमला किया जा सकता है या उनकी हिफाजत से समझौता किया जा सकता है। हर पुलिस स्टेशन में खवातीन अफसरान पर मुश्तमिल निर्भया स्क्वाड कायम किए जाए और इस तरह के हॉट स्पॉट को दिन रात वक्तन फौक्तन देखा जाए, यानी कि विजिट किया जाए। एनजीओज की मदद से सड़कों पर बेघर और तन्हा खवातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और यहाँ तक कि ऐसी जगहों पर भी पुलिस को कड़ी नजर रखनी चाहिए। खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती के मुश्तबा मुजरिमों और उस तरह के पसंद मंजर रखने वालों पर सख्त तवज्जो दी जानी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि सीसीटीवी जुर्म को हल करने में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए शहर के बाकी अहम मकामात पर दूसरे मरहले के कैमरे लगाने का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। दोस्तों, आपका शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने, सुनने और अपने जिंदा रहने का सबूत देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप भी देश की बेटियों की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सरकार से मुतालबात और इस तरह के जुर्म के मुजरिमों के पर काबू पाने के लिए अपने मशवरों से जरूर नवाजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बात सरकार और कानून के रखवालों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारे साथ बिना रुकावट के जुड़ते रहें और हम इसी हौसले के साथ आवाज बुलंद करते रहें। अब आपके दोस्त राशिद अजीम को इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत।